Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, इस साल 6 सितंबर को 1500वीं 1500 12 रबीउल अव्वल मनाई जाएगी। इसके अलावा पूरे पंजाब में अगले 48 घंटे हाई अलर्ट कर दिए गए हैं सैलाब के खदशात के बाइस। और जब बात करते हैं जापान की, तो वहाँ पर सीएम पंजाब के हमरा जो डेलीगेशन गया उस पर जो तनकीद हुई, जो बातें आ रही हैं सामने, उस पर आखिरकार फाइनली अज़मा बुखारी साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है, जो हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इस साल 6 सितंबर को इंशाल्लाह हम जो 12 रबीउल अव्वल मनाएंगे वो 1500 होगी, 1500वीं। इस सेलिब्रेशन को माशाल्लाह बेशक किस तरह देखते हैं आप? एक तो ये है कि तमाम जो उम्मत मुसलमा है उनको मुबारकबाद है यकीनन, खैर और मुबारक। ये 1500वीं 12 रबीउल अव्वल होगी। रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। उनकी जो आमद है दुनिया में, अ, वो पूरी दुनिया के मुसलमान जो हैं वो मनाते हैं हम सब। और इस मर्तबा जो है वो गवर्नर सिंध जो हैं कामरान तसोरी, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। ज़बरदस्त। और उन्होंने ये कहा है कि इस दिन की मुनासबत से एक जो है ना कोई सिक्का जारी किया जाए। अब उसमें क्या आइडिया है उनके ज़हन में, वो तो नहीं अभी हमें कन्फ़र्म हुआ, लेकिन इस तरह की उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि एक मुनफ़रिद अंदाज़ में 1500वें जन्मदिन पर एक ख़राज अक़ीदत जो है वो नबी आखिरुज़्ज़मा को पेश किया जाए। ज़बरदस्त। तो आगे क्या डेवलपमेंट होती है कि प्राइम मिनिस्टर उस पे किस तरह का ऑर्डर करते हैं और किस तरह की इजाज़त मिलती है। अलबत्ता ये है कि ये एक उनकी मोहब्बत का और अक़ीदत का इज़हार है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और अब ये है कि इस मर्तबा जो है वो यौम दिफ़ा भी उसी दिन ही है, 6 सितंबर। जी, यकीनन। और रबीउल अव्वल के चाँद के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल भी सेम डे है। तो ज़बरदस्त। अब ये है कि माशाल्लाह। जैसे हम यौम दिफ़ा भी मनाएँगे, जो एक 6 सितंबर था, उसके शोहदा को ख़राज अक़ीदत पेश किया जाएगा, 21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ होगा। और पूरे मुल्क में जो है 6 सितंबर की जिस तरह तैयारियाँ चल रही हैं, उसी तरह दुनिया भर में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से भी तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में, भारत में, दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है वो बड़ा शान-ए-शान तरीके से ये दिन मनाया जाता है। गलियाँ और बाज़ार जो हैं वो उनको दुल्हन की तरह सजाया जाता है और चरागाँ किया जाता है सरकारी और गैर सरकारी बिल्डिंग्स पर। और जो आम एक शहरी है, जो उम्मती हैं रहमतुल्लाह आलमीन के, तो वो अपने-अपने तौर पर भी अपने घरों को सजाते हैं। और इस दिन को जो है ना एक कंपटीशन भी होता है जिसको हम सादा ज़ुबान में पहाड़ियाँ कहते हैं, राइट। और वो बनाई जाती हैं। और इस तरह से अच्छा, इसके साथ-साथ जो है मिलाद मुनक्कद किए जाते हैं। और उनको जो है उनकी हम जो है उनकी नात जो है नात ख़्वानी की जाती है। और उसके लिए महाफ़िल सजाई जाती हैं दुनिया भर में। और इस तरीके से ख़राज अक़ीदत पेश किया जाता है। अलबत्ता गवर्नर सिंध जो है कामरान तसोरी, उनकी बड़ी ज़बरदस्त एक ख्वाहिश आइडिया भी है, है और बिल्कुल। आइडिया है कि इस दफ़ा चूँकि ये 1500वीं एक सालगिरह है और उनका जन्मदिन है, तो इस दिन की मुनासबत से एक सिक्का जो है या जारी इस किया तरह जाए। का एक सूवेनिर जारी किया जाए जो एक यादगार रहे 1500वीं बर्थडे के हवाले से। मार्क्स इट्स सेलिब्रेशन। एग्ज़ैक्टली। तो ये एक अच्छी काबिश है। अलबत्ता ये है कि 6 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल एक ही दिन आने से एक ही दिन आने बहुत से। सारे लोगों की एक छुट्टी जो है वो मर गई है। तो ओह! ये तो वो जो मैंने है, सोचा ही हाँ, नहीं। आपने सोचा ही नहीं लेकिन ना। हमें तो आप तो मिलती ख़ैर नहीं ज़ेहन है। पे ज़ोर देती भी नहीं, लेकिन ये है कि हमें तो ये मिलती आप भी नहीं है अगर छुट्टी। देखें, वो अगर 5 को होता तो फिर 5 की छुट्टी होती, फ्राइडे की, फिर सैटरडे 6 और फिर संडे लॉन्ग आई वीकेंड होता। विश। तो ये थोड़ा-सा ना जो मेरे जैसे कलम मज़दूर हैं उनके लिए मसला हो गया।
और एक आम आदमी के लिए कि वो एक ही दिन दोनों इवेंट्स जो हैं वो आ गए हैं और बड़े इवेंट्स हैं। तो यकीनन। अब ये है कि छुट्टी सिर्फ़ सैटरडे को होगी। अलबत्ता फिर भी सैटरडे के बाद एक संडे भी है। लेकिन तो हम तो यहाँ बैठ के नाज़रीन के साथ हाँ, रूबरू होंगे और जो अपडेट्स है वो शेयर करते रहेंगे, क्योंकि ठीक है। यकीनन जो 2 हम कह सकते हैं मेजर इवेंट्स हैं और जो सबसे मुबारक दिन है वो भी फ़ॉल करता है 6 सितंबर को और डिफेंस डे भी है। तो चलिए आइए, लेट्स होप के बेहतरीन हो एंड वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर, मौसमों की बात करते हैं हम। जून से जो है वो नाज़रीन को इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं कि कभी एक फ़ेज़ गुज़रता है तो दूसरे फ़ेज़ के लिए हाई अलर्ट किया जाता है, फिर एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, फिर एक नेक्स्ट एंड सो ऑन। अब हम सितंबर में स्टेप इन करने वाले हैं, लेकिन अब पंजाब की जानब, हुँ। जो कि अनएक्सपेक्टेड था, पंजाब के हवाले से तो किसी ने नहीं सोचा था कि कोई ऐसे सैलाब की जो खदशात है वो आ सकती हैं पंजाब की तरफ भी। अब अगले 48 घंटे के लिए पूरे पंजाब को हाई अलर्ट कर दिया गया है, स्पेशली जो रावी का इर्द-गिर्द जो सारा एरिया बनता है, जो डोमेन आती है। ऐसा क्यों? अच्छा उसमें ये है कि ज़ाहिर है कि इसकी सैलाब की पेशन गोई तो पहले की जा रही थी। अच्छा, अब ये है कि ये एक निज़ाम कुदरत है। एक तरफ हम जो है सिंध तास माहदे की मअतली पे पूरी कौम बड़े जो है गुस्से में थी राइट। और हम इसको एक आबी जंग कह रहे थे। अब उसके बिल्कुल बरअक्स, बिल्कुल उलट ये हुआ कि इंडिया को पानी छोड़ना पड़ गया। जो पानी इंडिया बंद करना चाह रहा था, वो पानी उसको छोड़ना पड़ गया। अपनी तबाही कम करने के लिए और अपनी जो है ना वो नुकसान कम से कम नुकसान से बचने के लिए। तो अब ये है कि ज़ाहिर है कि पानी का बहाव जो है वो एक वो पानी है, दूसरा मानसून की बारिशें जो हो रही हैं बहुत ज़्यादा पंजाब में और दीगर सूबों में भी ये सिलसिला जारी है। इससे पहले केपीके में बहुत ज़्यादा तबाही हुई क्लाउड बर्स्ट से और बारिशों से और उसके कराची बाद का जो भी है हाल जो है कराची वो का जो हाल हुआ वो भी सबने देखा। अब ये है कि इस वक़्त तो ज़ाहिर है कि हुकूमतों को सूबों की हुकूमतों को, पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को पीडीएमए को, एनडीएमए को, इन सब को जो है वो इस तरह की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करने की ज़रूरत है। असल में हम उस वक़्त हमें होश आता है जब हमारे सर पे मुसीबत पड़ जाती है। ये एक लम्हा अलमिया है। फ़िक्रिया है, ये अलमिया है। अब ये है कि ये तो एक सालाना प्रॉब्लम बन चुका है। ट्रू। अभी डेढ़ साल, पौने 2 साल पहले भी आपको पता होगा कि एक जो है वो ऐलान आ गया इंडिया की तरफ से कि वो इतना पानी छोड़ रहा है रावी में और वो शादरा जो है वो टकराएगा आके और टकराया शादरा आके। अच्छा वो इतना बड़ा रेला नहीं था, उससे इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो जैसे आप कह रही हैं, अब तो हर घंटे में सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही है। हर गुज़रते घंटे के साथ जो है उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है, पानी की शिद्दत में, पानी के बहाव में और जहाँ 8 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है, वहाँ 10 से 11 लाख क्यूसेक की इतलात आना शुरू हो गई हैं। बहुत ज़्यादा है। जहाँ 2 से 3 लाख क्यूसेक की कैपेसिटी है, वहाँ 7-7, 8-8 लाख क्यूसेक की इतलाएँ आना शुरू हो गई हैं और कहीं न कहीं तो जो है 15 लाख क्यूसेक तक की भी जो है खुदा न ख़ास्ता इतला है कि किसी भी वक़्त जो है रावी और चनाब के कुछ मकामात पर इतना टकरा सकता है बड़ा इतना जो बड़ा। है वो राइट। सैलाब आ सकता है। अलबत्ता अब जो है ना बात वही है कि आप जो बात कर रही थी कि 1988 में इससे पहले सबसे बड़ा सैलाब आया था पंजाब में। रावी में और जी। चनाब में यानी पंजाब। जी। ठीक है जी। उस सैलाब में जब वो सैलाब आया था रावी में तो उससे ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ था कि दरिया के अंदर जो है, वो ज़िंदगी उस तरह से नहीं थी जैसे आज वहाँ पे लोग रिहाइश पज़ीर हो गए हैं। राइट। वो पूरे का पॉपुलेशन। पूरा एग्ज़ैक्टली एक दरिया था और उसने उस पानी को अपने अंदर जो है वो समेट लिया था और वो बर्दाश्त कर गया था और बड़े मज़बूत बंध थे। मुझे तो एक डाउट लगता है कि ये जो बाबू साहब से बत्ती चौक तक जिसको हम बंद का इलाका कहते हैं, उसका नाम ही बंद बंद रोड है और वो बंद का इलाका है। अब एक दौर में उससे पीछे भी एक बंद हुआ करता था। मुझे जो लगता है, अब वो बंद नहीं है। तो वो तो अब वो बंद ऑब्वियसली। है ही हाँ नहीं। जी। अब वो बंद जो है ना किसी हाउसिंग सोसाइटी में, किसी फैक्ट्री में, किसी तब्दील हो इंडस्ट्री चुका है। में, किसी फार्म हाउसेज़ में, वो बंद जो है वो तब्दील हो चुका है और वो सबसे बड़ी एक एक बैरियर था, सबसे बड़ी एक रुकावट यहाँ तक इसको थी।
फ्लो को रोकने के रोकने लिए, के फ्लो लिए। को रोकने के लिए। अब ये है कि ज़ाहिर है कि वो सूरत-ए-हाल वो नहीं है, वहाँ पे जो है ना वो आबादियाँ बन गई हैं। अब उससे मुल्हिका जो है फिर हाउसिंग सोसाइटियाँ बन गई हैं। जी, जैसे कल रात से जो है ख़ास तौर पे पार्क व्यू और रूडा के हवाले से अनाउंसमेंट की जा रही है। पार्क व्यू के अंदर पुलिस आके ऐलान कर रही है, अंदर सोसाइटी के खड़े होके और सोसाइटी के मकीनों को अलर्ट कर रही है कि आप लोग अलर्ट रहें। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का पैगाम है कि अपना तहफ़्फ़ुज़ करें, अपनी हिफ़ाज़त करें और इस तरह के ऐलानात हो रहे हैं और जो लोग दरिया के बेड के अंदर वहाँ नहीं हैं, जो उससे बाहर भी हैं, किनारे पर भी हैं, वो भी किस इस वक़्त फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे और उनकी ज़हनी कैफ़ियत क्या होगी, वो कैसे रातों को सोएँगे और एक खौफ़ के साए हैं पानी से। उस पानी से जिस पानी के हसूल के लिए इंडिया से हम लड़ाई करने जा रहे थे। तो आज उसकी ज़्यादती और उसके एक्सेस और उसके इस बहाव की वजह से हम परेशान हैं। शादरा की सूरत-ए-हाल जो है वो बड़ी यही मैं आपसे क्रिटिकल है। पूछने वाली थी कि वो तो करीब का एग्ज़ैक्टली एक इलाका है। शादरा की सूरत-ए-हाल बड़ी क्रिटिकल है। अच्छा बड़ी वो अजीब-सी सिचुएशन इस तरह की बनी कि शादरा जो है वो भी अली महान का हलका है और इधर पार्क व्यू भी उनकी सोसाइटी है। उस कोने पे भी जो है ज़ाहिर है कि उनका एक हलका प्रेशर तो होगा उन पर एक ज़ाहिर हाँ, है ज़ाहिर है। ज़ाहिर है। अब तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वफ़ाकी है। वज़ीर भी हैं, जी, हुकूमत में भी हैं और वज़ीर मवासलात हैं और यहाँ सूरत-ए-हाल ये है कि उस सोसाइटी के ओनर भी हैं। तो वो जो है वहाँ पे इस तरह की सूरत-ए-हाल है। जी। अब ये है कि इत्तला ये आई है कि मरियम नवाज़ जो है वो पहुँची हैं रावी के पुल पे। रावी के पुल पे जाके उन्होंने जो है वो जायज़ा लिया सूरत-ए-हाल का। यानी कि इस वक़्त वो जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो फ़ील्ड में चलें मौजूद हैं। मरियम ज़बरदस्त, ये एक नवाज़ अच्छी बात है कि वज़ीर वो आला पंजाब और इससे पहले चूँकि वो जापान के दौरे पे थी, वापस आईं और वापस आके अब ये है कि वो मरी गई थीं मॉनिटर कर और रही अब है। वो हाँ गई जी। हैं। वहाँ पे उन्होंने रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात की है और इंतज़ामात का जायज़ा लिया है और जी, जो एहतियाती तदाबीर हैं और जो एहतियाती इक़दामात उठाने की बात है, उसका जो है उन्होंने पूरा जायज़ा लिया है और इससे पहले एक इजलास भी किया इत्तला है उन्होंने, मुतल्लिका महकमों के साथ और छुट्टियाँ जो हैं वो कैंसल कर दी हैं, उन्होंने पंजाब भर में, सरकारी छुट्टियाँ और जितने सरकारी महकमे हैं और ख़ास तौर पे मुतल्लिका जो महकमे हैं, जो रेस्क्यू एहलकार हैं, रज़ाकार हैं उनकी पुलिस डिपार्टमेंट है और बहुत सारी जगहों पे रेंजर्स जो है वो तलब है, पाक फ़ौज जो है वो हमेशा की तरह वो कोशा है लोगों को जो है महफूज़ मकामात पर मुंतकिली के हवाले से और बंद बाँधने के हवाले से और नुकसान को कम से कम सतह पर ले जाने के हवाले से। मगर ये है कि 3 से 4 रोज़ जो हैं, ये ख़ासे क्रिटिकल बताए जाते क्रिटिकल और हैं। इसमें सेंसिटिव जो है। है वो सूरत-ए-हाल जो बताई कुछ जा भी रही हो है वो सकती है। इतनी इतनी मौज़ू और इतनी आसान नहीं है। एक तो जो है ना रबीउल अव्वल का चूँकि ज़िक्र हो रहा था तो वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ का अक़ीदे और मज़हब की बुनियाद पर तशद्दुद और नफ़रत का निशाना बनने वाले अफ़राद के आलमी दिन पर पैगाम उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा हमारी हमदर्दी मज़हब ताज्जुब की बिना पर ज़ुल्म सहने वाले मज़लूमों के साथ है। उन्होंने कहा इस्लामिक फ़ोबिया दुनिया भर में एक कड़वी और तल्ख़ हकीकत है। मसाजिद पर हमले, हिजाब पहनने वाली ख़वातीन पर पाबंदियाँ और मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ने की रवश इंसानियत के लिए इबरत का निशान है और फ़लस्तीन की ज़मीन खून शोहदा से सुर्ख़ है। मासूम बच्चों की आहें गोलियों की गन-गरज में दफ़न हो रही हैं। कश्मीर की वादियाँ आज भी सदियों पुराने दुखों से लहू-लुहान हैं। कश्मीर और गज़ा इंसानियत के ज़मीर पर सवाल हैं, जिनका जवाब आलमी बरादरी अभी तक देने से कासिर है। हमेशा हर उस मज़लूम के साथ खड़े हैं, जो मज़हबी बुनियादों पर ज़ुल्म और ज़्यादती का शिकार हो रहे हैं। दीन इस्लाम मोहब्बत, अमन और रवादारी का दर्स देता है। हर मज़लूम के साथ हैं और रहेंगे। हर सतह पर मज़हबी रवादारी और बाहमी एहतराम का फ़रोग़ हमारा अज़्म है। ये कहा है उन्होंने, जबकि इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुहारी जो हैं, वो भी चूँकि पहुँची हैं वापस दौरा जापान से, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, बताइए, और उस क्या प्रेस कहती हैं? कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक तो सैलाब के हवाले से तफ़सीली गुफ्तगू की है और उसके इंतज़ामात के हवाले से उन्होंने ब्रीफिंग दी है मीडिया का। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 9 मई करने वाले और करवाने वाले किसी माफ़ी के मुस्तहिक नहीं है। ये अज़मा बुहारी कह रही हैं।
9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ चुके हैं। अज़मा बुखारी, नाकाम बगावत और साजिश के मुर्तकिब किरदार सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। सियासत की आड़ में रियासत पर चढ़ाई और शोहदा के मुजस्समे जलाकर कौन-सी कौम की खिदमत की गई? उज़मा बहारी कहती हैं 9 मई के हमलों ने दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हसाई करवाई है। अब इस नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मज़लूम नहीं बन सकते। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। मकबूलियत तो फ़िरौन और शैतान की भी बहुत है, लेकिन वो फ़रिश्ते नहीं बन सकते। 9 मई के मास्टरमाइंड के तमाम कार्ड और तहरीकें नाकाम हो गई। अब इसको अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक़्त आ गया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने दौरा जापान के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू जी, की है। प्लीज़ उन्होंने बताइए। ये कहा कि देखिए, एक तो मरियम नवाज़ के बारे में ये कहा जा रहा है सीएम पंजाब के बारे में कि वो जापान गईं और वो अपने अहलो-अयाल को साथ ले कंट्रोवर्शियल गईं और स्टेटमेंट्स जो फैमिली मेंबर्स कुछ चले गए और उनकी साहबज़ादी बेटी चली गई या उनकी फ्रेंड्स चली गईं। कहते देखें कि वो जितने भी लोगों को लेके गई हैं वो ज़ाती खर्चे पे ले गई। ये अज़मा बुहारी साहबा फरमाती हैं और उन्होंने कहा वो तो ज़ाती खर्चे पे लेके गई हैं और फिर उनकी ड्रेसिंग के हवाले से उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज कहे। उन्होंने कहा जो लोग जो हैं वो उनकी ड्रेसिंग पे एतराज़ कर रहे हैं कि वो जो है ना उनको खुद तमीज़ नहीं है। कुछ इस तरह की बात भी की। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो दौरा जापान था, ये उसमें मरियम नवाज़ ही इनवाइटेड थी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर ये है कि जितने लोग गए हैं, वो ज़ाती खर्चे पे लेके गई हैं। वो कोई एक जो है ना वो कौमी ख़ज़ाने से वो खर्च नहीं हुआ। अलबत्ता ये तो अभी तक हमारे सामने नहीं आया कि कितना खर्चा हुआ है, कितने करोड़ों में खर्च हुआ है या उससे ज़्यादा में हुआ है या फ़िगर जो है अरबों में है। इस चीज़ का तो अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अलबत्ता ये है कि उन्होंने ये कहा है, उनका ये कहना है कि मौक़िफ़ उनका ये पैसे है उनके जो है ना वो ज़ाती पैसे हैं और और ज़ाती पैसे से वो किसी को खज़ाने भी के नहीं। बैरून मुल्क ले जाएँ, जी, अंदरूनी मुल्क उनका जो है ना पर्सनल किसी है। को बुला लें, उस पे वो खर्चा कर लें। तो अलबत्ता ये है कि उन्होंने कहा जी खर्चा उन्होंने खुद किया। हाँ, ये क आप कह सकते हैं कि इन्ना खर्चा करने की ज़रूरत सी, ज़ाती इतना ज़्यादा खर्चा भी बाज़-औक़ात जो है ना वो जैसे बचपन में हमें बड़े कहते थे, डाँटते थे, आज हम बच्चों को कि फ़िज़ूल खर्ची नहीं करते। तो इतना ज़्यादा खर्चा जो है अगर उन्होंने खुद भी किया है, तो ये काफ़ी खर्चा हुआ है। ज़ाहिर है कि वो इतने दिन वहाँ रह के आई हैं। वैसे इत्तला तो ये थी कि वो कोई 1 या 2 दिन का दौरा था वैसे, जो इन्विटेशन के 2 मुताबिक डेज़। जो है, वो 1 से 2 दिन का दौरा था। मगर ये तो काफ़ी दिन इन्होंने वहाँ पे गुज़ारे। ज़ाहिर है कि वो जो उस इनवाइट के अलावा जो दिन होंगे, उन अरेंजमेंट्स के अलावा वो पर्सनल तो फिर होंगे। उन्होंने पर्सनल किए होंगे जी, सारे। तो अलबत्ता ये है कि वो बड़े सही टाइम पे वापस पहुँच गई हैं इसलिए कि पंजाब जो है वो सैलाब की ज़द में है और यहाँ उनकी बहुत ज़रूरत थी और आज और वो सर्वे भी कर रही है और बिल्कुल वो जाके चूँकि सूबे की जो है वो चीफ़ एग्ज़ीक्युटिव हैं और उनका यहाँ होना और खुद जो है चीज़ों को मॉनिटर करना और हिफाज़ती इंतज़ामात के हवाले से और फ़ौरी इक़दामात। हाँ, एक और बात जो है, ये भी सुनी है मैंने अज़मा बुहारी के प्रेस ब्रीफ़िंग में कि उन्होंने उन्होंने ये कहा है कि ये जितने लोगों को इलाके खाली करने का कहा जा रहा है, उनके लिए पनाहगाहों का इंतज़ाम हो चुका है। जी, वो जो एक ये सवाल था कि वो कहाँ जाएँगे? बिल्कुल, उनके लिए कोई वो सेकंड ऑप्शन है? एग्ज़ैक्टली वो जो है ना उन्होंने बताया है कि जितने ये जो मुतासरा इलाके हैं या जहाँ पे ख़तरा है ज़्यादा सैलाब का और वो इलाके जो खाली करवाए जा रहे हैं, वो जो गाँव खाली करवाए जा रहे हैं, वो देहात खाली करवाए जा रहे हैं। वो तमाम जो लोग हैं, उनको जिनको वहाँ से हिजरत करवाई जा रही है, तो उनको उनकी जो रिहाइश है, उनकी खाना-पीना, उनकी पनाहगाहों का जो तमाम तर ज़िम्मा है, वो पंजाब हुकूमत उठा रही है। और इस हवाले से काफ़ी जो एक मकामात हैं, उनका तयन कर लिया गया है, जहाँ उनको मुंतकिल किया जा रहा है। आपको अभी पता है उन मकामात का? अभी अभी ज़ाहिर है कि अगले मरहले में उस पे भी ब्रीफ़िंग डिस्क्लोज़ आएगी हो और जाएँगे, लोग ठीक है। हम बतौर मीडिया हम लोग वहाँ जाएँगे भी, जी, इंतज़ामात देखेंगे भी, उन राइट। लोगों से मिलेंगे भी। ज़ाहिर-सी बात है कि इस वक़्त उनसे मिलना भी चाहिए, वो रिव्यू और फीडबैक भी उन पे लेंगे, मुश्किल वक़्त है, फ़ीडबैक के साथ-साथ यकीनन, देखिए उन पे एक मुश्किल वक़्त है, वो यकीनन हमारे जो हैं वो बहन-भाई हैं सारे, तो हमें जाना भी चाहिए और अपने तौर पर भी हर शख़्स को मदद करनी चाहिए। उनको जो मदद की अशिया हैं, वो पहुँचनी चाहिए।
ज़ाहिर है कि अब जैसे-जैसे दिन गुज़रेंगे तो वो तो एक तरह से एक उन्होंने पनाह हासिल की कहीं आके, वो बेघर हो गए सब लोग और उनको ज़रूरियात ज़िंदगी की रोज़मर्रा की अशिया की ज़रूरत भी होगी, खुराक की ज़रूरत भी होगी, पहनने की ज़रूरत भी होगी और बेहतर तरीके से जो है ना अपने बच्चों को और सबको माल-मवेशियों को रखने की ज़रूरत भी होगी। ज़ाहिर-सी बात है। तो उसके लिए बहुत जल्द जो है ना वो चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएँगी, कहाँ कि किस चीज़ की हुकूमत किस ज़रूरत है। तरह से हुकूमत जो कर रही है वो कैटर तो सो कर करेगी। रही है, जी, लेकिन इसमें देखें माज़ी में भी मैं बड़े लोगों को जानता हूँ, जो जब ये जनूबी पंजाब में सैलाब की सूरत-ए-हाल हुई, राजनपुर जैसे जो इलाके हैं मुझे आज तक याद है, तो यहाँ से लाहौर से और पूरे पंजाब से लोग अपनी मदद आपके तहत जो है, वो पूरे-पूरे ट्रक भर के सामान के और जो है खाने-पीने की अशिया के वो पहुँचाते रहे वहाँ पे और सबसे बढ़कर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है मोबाइल हॉस्पिटल्स और मोबाइल क्लिनिक्स। राइट। कि वहाँ पे जो है ना वो सेहत की जो सहूलियात हैं मेडिकल कैंप्स। मेडिकल कैंप्स जो है ना वो बड़ी एक बेसिक चीज़ है जो ज़ाहिर है कि हुकूमत अपने तौर पे करती है और बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने खर्चे पे 10-10, 12-12, 15-15 डॉक्टर्स हायर करके वहाँ ले जाते हैं और वहाँ नाइस। कैंप्स लगाते हैं और वहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद से लेके और गायनी के इश्यूज़ और चीज़ें, ये तमाम एक मोबाइल हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स जो हैं, डिस्पेंसरियाँ वहाँ पे कायम कर दी जाती हैं जिसका आगाज़ तकरीबन चंद घंटों में हो जाएगा या अब तक हो चुका होगा। ज़बरदस्त। देखते हैं कि मज़ीद जो है हुकूमत वो किस तरह से सँभालती है इन तमाम लोगों को। गॉड फ़ॉरबिड अगर मुतासिर होते हैं सैलाब की वजह से, और हमारी सबसे पहले दुआ तो ये है कि ऐसे कोई जो खदशात हम इस वक़्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो कम से कम हो ताकि नुकसान भी कम से कम हो। सर ये भी बताइए, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की बात करते हैं। वो हमेशा से इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा होते हैं। वो इस वक़्त मरी में मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या मीटिंग्स हैं, या हम कह दें कि क्या एजेंडाज़ हैं जो डिस्कस किए जा रहे हैं? देखिए वो जो है ना इस मौसम में उधर चले जाते हैं। ज़ाहिर है कि उनके पास वहाँ महलनुमा घर है और इधर आपको पता है गर्मी कितनी है लाहौर में, बत्ती भी चली जाती है अक्सर। तो वो अक्सर ये वाले दिन उधर गुज़ारते हैं। बड़ा पुरफ़िज़ा मुकाम है और वो जो है मरी में भी है उनका घर और ऊपर गलियात में भी और वो कुछ दिनों से उधर ही हैं। जिसने मिलना होता है अभी मरियम नवाज़ भी जब आई हैं जापान से तो वो सीधा वहीं गईं उनके पास, मुलाकात की उन्होंने। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर वहाँ पहुँचे, उनसे मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर जहाँ एनडीएम में और ये जो है ना सैलाब की सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहे हैं, वहीं पे उन्होंने नवाज़ शरीफ से भी मुलाकात की। इससे पहले जो है 1-2 रोज़ कबल जो है लंदन से भी कुछ लोग आए उनको मिलने। उसमें कुछ जर्नलिस्ट भी हैं। उन्होंने भी मुलाकात की। मुर्तज़ा अली शाह को पाकिस्तान जो है ना वो आए स्पेशली, अज़हर जावेद आए वहाँ से मियाँ नवाज़ शरीफ ही की इनविटेशन पे और ये लोग भी वहीं मिल के आए हैं उन्हें गलियात में ही। ठीक। वो छांगला गली है या जो भी उस जगह का नाम है। तो वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की। अब ये है कि बराह रास्त तो ज़ाहिर है कि वो सियासत नहीं, राशिद नसरुल्लाह वहाँ पे फ्रंट थे। पे तो बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे ऑब्वियसली। नासिर भट्ट थे सेनेटर और एहसन इकबाल भी मुझे दिखाई दिए एक तस्वीर में। तो अब ये है कि जितने पार्टी के भी लोग हैं, पार्टी की भी जो मीटिंग्स हैं, ज़ाहिर है कि वो वहीं पे कर रहे हैं और वहीं पे जो है ना वो मीटिंग हो रही है, इजलास मुनक्कद हो रहे हैं और अब ज़ाहिर है कि सैलाब की भी सूरत-ए-हाल है। बिल्कुल। तो उस हवाले से भी जो है उन्हें ब्रीफिंग जो है वो दी गई है, जो मेरी इत्तला है। तो अब ये है कि ज़ाहिर है कि जितना मर्ज़ी आप कह लें कि वो बराह रास्त सियासत से दूर हो चुके हैं और वो नहीं कर रहे हैं, मगर ये है कि ही इज़ पार्ट ऑफ द मीटिंग्स वो और ह उनकी मशावरत जो है एग्ज़ैक्टली वो वो कंसीडर वो होती वो है। हैं तो एक पॉलिटिशियन और ज़ाहिर-सी बात मछली है। पानी से बाहर कितनी देर रह सकती और है। पिछले 3 दफ़ा तो भी वो हाँ, रह चुके तो हैं। अब ये है कि उनकी सारी मशावरत होती है हर लिहाज से, ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से। ज़ाहिर-सी बात है। और हालिया मुलाकातों में उन्होंने जो ज़राए बताते हैं कि मरियम नवाज़ की जो परफ़ॉर्मेंस है, बीइंग ए बाप नहीं, बीइंग ए एक्स प्राइम मिनिस्टर और बीइंग ए राइट। एक्स सीएम पंजाब, उन्होंने काफ़ी सराहा है उनकी इवैल्यूएट किया है। जी। परफ़ॉर्मेंस को। उनका ये कहना है कि वो बड़ी हार्ड वर्कर है और बड़ी मेहनती हैं और
जो है ना यकीनन। यानी कि उन्होंने इत्मीनान का इज़हार किया मरियम नवाज़ की कारकर्दगी के हवाले से। अलबत्ता ये है कि फ़िलहाल वो वहीं हैं और जुनैद सफ़दर जो हैं, जो मरियम नवाज़ के साहबज़ादे हैं, वो भी वहीं हैं। हमज़ा शहबाज शरीफ़ जो हैं, वो भी वहीं हैं और ये जो है ना, वहीं पे ही ये इस मौसम को एन्जॉय कर रहे हैं मियाँ साहब। ठीक। चलिए लेट्स सी कि पूरे मुल्क भर में और स्पेशली पंजाब की बात करते हैं मौसम को लेकर, सैलाब को लेके तो क्या सूरत-ए-हाल है, हम नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। Thank you, sir, for being here. And thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.